Hello friends, welcome back to my channel I Read For You. Today in this video we are going to discuss the lesson number 2, The Ant and the Dove. In the previous video we discussed lesson number 1, Don't Give Up. पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर को डोंट गिव अप। तो आज जो टर्न है वो है सेकेंड लेसन की और नाम है उसका द आंट एंड द डव। आंट जैसा कि चींटी, चीटी एंड डव फाख्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। क्या था? ये एक बहुत गर्म दिन था। गर्म दिन यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अ लिटिल आंट, एक छोटी सी चीटी, वॉज पास्ट में चल रहा है, वॉज वेरी थर्स्टी, इसीलिए वॉज का यूज़ किया गया है। थर्स्टी यानी बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर, वो एक नदी के पास गई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। इट वॉज अ हॉट डे, ये एक बहुत गर्म दिन था यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, एक छोटी सी चीटी जो थी वो बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने के लिए एक नदी के पास जा गई। जस्ट देन तभी शी लॉस्ट हर बैलेंस, लॉस्ट यानी खो देना होता है, मगर यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस जब हम खोते हैं तो उसके लिए हम लॉस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू होता है गिर जाना, इनटू द वाटर। वो क्या हुआ, अब वो उसका बैलेंस जो था वो बिगड़ गया और वो क्या हुआ, पानी में गिर गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मदद कीजिए मदद कीजिए। अ डव, डव यानी एक फाख्ता, वॉज सिटिंग इन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठी हुई थी। शी हर्ड द आंट्स क्राई, उसने जो था उसकी चीख को सुना। द डव ड्रॉप्ड, गिराया। ड्रॉप्ड का मतलब होता है वो पेड़ के ऊपर बैठी थी, गिराया। अ बिग लीफ इन टू द वाटर, एक बड़ा सा लीफ यानी पत्ता उसने गिराया पानी में। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, अब ऑन टू यानी ऊपर चढ़ना। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, लीफ पर जो पत्ते पर जो थी वो आंट चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, अब फ्लोट होता है बहना, तो ये पास्ट में यूज़ हो रहा है तो ईडी लगा दिया गया है, इसकी थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है, सेकेंड फॉर्म को सॉरी यूज़ किया गया। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, तो ये जो पत्ता था ये रिवर बैंक, बैंक यानी किनारा, नदी के किनारे की तरफ बह गया। इन दिस वे, इस रास्ते में, इस तरीके से द आंट वॉज सेव, जो आंट थी वो बच गई, यानी कि वो उसकी जो लाइफ थी उसको सेव कर लिया गया। किसने? डव ने। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द आंट सा अ हंटर, एक हंटर यानी शिकारी, जो जंगलों में शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनके लिए हंटर वर्ड यूज़ किया जाता है। द आंट सा अ हंटर, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। अब एरो क्या होता है, उसके पास तीर कमान था। क्या था? तीर, यानी कि वो तीर कमान यूज़ कर रहा था। तो कमान में तीर लगाया, एरो, एरो यानी कि तीर, पॉइंटेड यानी कि निशाना बनाया, एट द डव, फाख्ता पर, डव पर निशाना बनाया। ही वॉन्टेड टू किल हर, वो उसे क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फूड, क्रॉल्ड होता है रेंग कर जाना। ऑब्वियसली जो चींटियाँ होती हैं वो रेंगती ही हैं ज़मीन पर, तो इसके लिए क्रॉल होता है। जैसे कि जो सरपेंट होता है वो भी क्रॉल करता है, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सभी क्रॉल कर कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फूड, जो थी वो रेंग कर हंटर के पैर पर चढ़ गई। एंड बाइट हिम, तो उसने उसको काट लिया। आउच, क्राइड द हंटर, हंटर जो था वो चिल्लाया, आउच। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसकी ड्रॉप्ड गिर गई, यानी कि उसकी जो एरो थी, उसका तीर था, वो नीचे गिर गया। द डव वॉज सेव्ड, अब डव जो थी वो भी, उसकी भी ज़िंदगी बच गई। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, अब आंट और डव ने क्या किया? ईच अदर, एक दूसरे की मदद की, अच्छे दोस्तों की तरह। पहले डव ने उसकी पत्ता गिराकर जान बचाई थी
और फिर आंट ने उसकी ज़िंदगी बचाई। इसी तरह एक दूसरे की मदद करने से हम ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या होता है आगे चलकर ज़िंदगी में, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे, क्या पता वही इंसान वही मतलब कर्मा कहते हैं ना, वो हमें वापस मिल जाता है। जैसा हम अच्छा करेंगे ऐसा ही अच्छा हमारे साथ होता है। देखिए इस पिक्चर में ये जो है, ये देखिए ये डव बैठी हुई है, और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये डव बैठी हुई है, ये नीचे पत्ता गिरा है तो आंट यहाँ पर आ गई है। ये स्टोरी बेशक बहुत छोटी है, बट इनके जो मॉरल होता है, ये जो सिखाने का जो इनका भाव होता है, ये बहुत ज़्यादा डीप होता है। ये बहुत, और बचपन में जो हम सीखते हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है पूरी लाइफ हम पर रहता है। हम इन चीज़ों को अपने माइंड में हमेशा कैप्चर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पर, चलिए वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। थर्स्टी, प्यासी। डव, सफ़ेद कबूतर। फाख्ता जो होता है उर्दू का वर्ड है, सफ़ेद कबूतर होता है, बहुत प्यारा होता है ये। ग्रे कलर में भी होती हैं थोड़ी। ड्रॉप्ड, छूट गया यानी नीचे गिर गया, गिरा दिया। फ्लोटेड, तैरा यानी कि बह गया, तैर गया। सेव्ड, बच गई। हंटर, शिकारी। पॉइंटेड, निशाना लगाया। एरो, तीर। ड्रॉप, छूटना। फ्लॉट, तैरना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई है, और मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर ये जो सब है ये सेकेंड फॉर्म के हैं। यहाँ से देखिए एरो को छोड़कर। तो अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे मिलकर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने लेसन नंबर 3 में, जिसका नाम है इन द ज़ू। तो चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।